बाजारों में आज अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली है। लग तो रहा था कि मार्केट थोड़ा सा संभल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम अंत की तरफ जा रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के, बिकवाली का प्रेशर और भी मल्टीप्लाई होता हुआ 1% नीचे निफ्टी बैंक देखिए करीब 2% का नुकसान, 800 पॉइंट गवा चुका है निफ्टी बैंक देखते ही देखते। मिड कैप्स में तो वैसे पहले से मारकाट थी जो अब और मैग्नीफाई हो गई है, 450 पॉइंट का नुकसान अब हम देख रहे हैं। सेल साइड की पोजीशंस मेरे ख्याल में लगभग 80% मार्केट पोजीशंस में देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो सुबह में 1:2 था, 1:4.5 या 1:5 की तरफ बढ़ता हुआ, तो स्थिति वाकई में काफी ज्यादा बिगड़ गई है। अब यहाँ पर भारत के इंटरनल से ज्यादा ग्लोबल मार्केट में जो मंदी है और जो SVB बैंक यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक पर गाजगिरी है, उसी का ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। वीरू गुड आफ्टरनून। लेकिन बहुत ही अग्रेसिव मंदी के ट्रेड्स फिर लोगों ने लिए हैं और ऐसा नहीं है कि ये डर नया है। थोड़ा सा फ्राइडे को मार्केट समझ रहा था कि विदेशी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, लेकिन आज के कट्स बहुत ही ज्यादा शार्प दिख रहे हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक में। Jam, hashtag good afternoon first of all. Yes, it's a good afternoon if you are short. लेकिन लॉन्ग के लिए अगर आप देखें ये आफ्टरनून बहुत अच्छी नहीं है। देखिए सुबह हैशटैग मेरी अप्रोच यही थी, अगर मैं आज के एक बार के डाउ फ्यूचर्स को हटा देता ना, देखिए जब मैं कमेंट्री लिख रहा था और जब मैं डाउ फ्यूचर्स को नहीं दिख रहा था, क्लियरली बात मेंशन थी, जो मेरी लाइन्स में मेंशन भी थी कि टिल द टाइम हम 17,505 और 506 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर सेटल या फिर क्लोज ना हो जाए, लॉन्ग की गुंजाइश नहीं बनेगी। हालांकि सुबह डाउ फ्यूचर्स ने एक बार मेरे को आई थिंक प्रभावित किया था, क्योंकि रिलायंस, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये 3 स्टॉक्स ठीक कर रहे थे, लेकिन फिर भी याद रखिएगा हर्षता वो 17,556 वो ट्रेजेक्ट्री नहीं कटी तो नहीं कटी। और बैंक निफ्टी मैंने मेंशन किया था कि जब तक पहला रेजिस्टेंस 40,704 नहीं कटे तब तक अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट वही हाई था, 40,688 हाई था, 704 के नजदीक, मतलब लगभग 16 पॉइंट है। जब मैं आशीष और मैं कार्यक्रम कर रहे थे 10 बजे तक अच्छी खासी स्ट्रेंथ कायम थी, मार्केट कोलैप्स नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद कोलैप्स हुआ। मेरी अप्रोच यही थी कि स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, और क्योंकि FIs ने काफ़ी शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया था और उस शॉर्ट को शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि आप निफ्टी बैंक पे 40,704 या फिर 40,940 जो कि 20 डेमा की जोन है वो बाइसेक्ट करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। और निफ्टी पे बाइसेक्ट करें 17,556, वो भी नहीं हो पाया। अब अगर आपने शॉर्ट ट्रेड लिया, बहुत से लोगों ने ट्वीट में मुझे मेंशन किया है कि दे वेंट इनटू शॉर्ट ट्रेड, क्या करना चाहिए? एक बार मैं भी देखता हूं, क्योंकि मैंने भी डेटा अभी देखा नहीं है आज तक। एक बार एग्जैक्टली हुआ क्या है, आपने निफ्टी पर 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया था शुक्रवार को, स्ट्रक्चर आपका वहीं कोलैप्स हो गया था, जुलाई 2022 के बाद के लोवेस्ट स्ट्रक्चर पे। अगर आपने शॉर्ट लिया था, और मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए थे, 2 लेवल्स हैं जो कि एक पुल बैक जनरेट कर सकते हैं, और वो है 17,255, वो भी वॉलेट हो गया। वो क्या है? वो हमारा लास्ट मंथ का लो था, वो भी वॉलेट हो गया। या फिर 17,144, यानी पेंडिंग स्क्रीन पे क्या बचा है? 17,144। आइए अब देखते हैं डेटा। जरा डायरेक्टर साहब इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का डेटा लेके आइए, कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं। देखिए हमारे पास, अगर मैं बेयर हूं और मैंने शॉर्ट लिया है सुबह, तो मेरे ग्रिप में इस बात की आई थिंक एक कंफर्ट है कि उधर बैंक निफ्टी भी 200 डिमा के नीचे ट्रेड कर रहा है ना। आज आप देखिए रुके तक क्वांटम ऑफ कॉल राइटिंग एट 17,300, 50 लाख कॉल बिकी हैं, 17,400, 67 लाख कॉल बिकी हैं, 17,500, 40 लाख। इनफैक्ट 17,400 पे आउटस्टैंडिंग वाई अब 1.21 CR से ओवर जा चुका है। दैट्स ह्यूज। मैं यही कहूंगा, अगर आपका ट्रेड ग्रिप में है शॉर्ट, अगर आपने सुबह की कमेंट्री एग्जैक्टली आप देखिए पे ट्रेड किया है, तो याद रखिएगा एक स्टॉप लॉस, या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उसमें कोई राय नहीं है, अगर एक अच्छा स्विंग मिल चुका है, या फिर करीब 17,310 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 17,310 इस क्लोजिंग के लिए मात्र है। 17,310 का स्टॉप लॉस, या फिर अपने प्रॉफिट्स को बुक करिए। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, प्लीज स्क्रीन पे निफ्टी बैंक लेके आइएगा। निफ्टी बैंक को देखने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं वर्स्ट लेवल बैंक निफ्टी पे सोच के आया था कि अगर मुझे मिला तो वो क्या होगा, मैंने यही कहा था कि 40,040 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, लेकिन नहीं आया।
और अगर 40,040 वॉलेट हुआ तो हमें नीचे मिलेगा 39,893 और 39,710। हर्षदा एग्जैक्टली वही लो है। मैं भी यही कहूंगा कि एक बार के लिए निफ्टी के शॉर्ट को अगर आपने किया था कवर कर लें, या फिर अगर आपके पास शॉर्ट ट्रेड है तो आइए देखते हैं कि एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा। आइए जरा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के स्टेट्स देखते हैं। हालांकि इस बाजार में पुट राइटर्स नहीं है, बस जुबान पे चढ़ा हुआ है तो मुंह से निकल जाता है। एक बार जरा लिख के आइएगा 6 स्ट्राइक्स, निफ्टी की 3 कॉल्स और 3 पुट्स। निफ्टी बैंक की माफ कीजिए 40,000 27 लाख, 40,200 1541, 40,500 अगर आप देखिए 28, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल याद रखिएगा 39,500 की पुट करीब 26,65,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। इफ यू आर शॉर्ट कवर, और अगर आप ओपन रखना चाहते हैं अपने ट्रेड्स को तो याद रखिएगा एक रीजनेबल जो स्टॉप लॉस होगा निफ्टी बैंक पर अगर कोई बैठेगा तो वह है करीब करीब 39,850 का या फिर 860 का। अदरवाइज मैं होता ना हर्षदा, अगर मैंने शॉर्ट ट्रेड पे काम किया होता तो मैं एक बार के लिए इतने हैंडसम शॉर्ट ट्रेड के बाद प्रॉफिट बुक कर लेता। और बट स्ट्रक्चर वाइज चाहे वो ICICI बैंक का हो, चाहे वो SBI का हो, चाहे रिलायंस का हो, यहाँ से पुल बैक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हर्षदा।